भगवान महावीर स्वामी का जन्म वाचन उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर कोरोना की वजह से मंदिरों में कार्यक्रम आयोजित नहीं किए गए। इसके स्थान पर घरों पर समाजजनों ने ऑनलाइन आचार्य श्री विजय रत्ना सुंदर सुरेश्वर जी महाराज साहब के मुखारविंद से घर पर ही जन्म वाचन सुना। जन्म वाचन के बाद बधाई दी। स्टेशन रोड पर महेंद्र कटारिया के निवास पर जन्म वाचन समारोह सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाया गया, जिसमें समाजजनों ने एक दूसरे को बधाई देकर मिठाइयां वितरित की। 2 दिन बाद शहर में 10 दिवसीय गणेश उत्सव शुरू हो जाएगा, लेकिन इस मर्तबा कोरोना ने गणेश उत्सव के हल्ले को थाम दिया है। घर घर गणपति बप्पा विराजित होंगे, लेकिन सार्वजनिक रूप से किसी भी तरह के आयोजन की अनुमति नहीं है। कोरोना कहर के कारण भक्ति को इतना सीमित कर दिया गया है कि मूर्तिकार 3 फीट से ऊंची मंगल मूर्तियों का विक्रय ही नहीं कर सकेंगे। शहर में गणेश उत्सव के तहत मूर्ति कलाकारों ने बड़ी बड़ी मूर्तियों का भी निर्माण कर लिया था, जिसे प्रशासन ने विक्रय से रुकवा दिया है। अब गणेश प्रतिमा निर्माता सिर्फ छोटी मूर्तियों को ही बेच रहे हैं। बड़ी मूर्तियों की बुकिंग निरस्त होने से जहां नुकसान हुआ है, वहीं बड़ी प्रतिमाओं के निर्माण में लागत लगी है और अब 1 साल तक इन प्रतिमाओं को संभालना बड़ी चुनौतियां हैं। छोटी मूर्तियों का कारोबार भी मध्यम होने से मूर्तिकार चिंतित है कि उनका कर्ज कैसे उतरेगा। मंगल मूर्ति निर्माता ने बताया, मेरा सर विश्वनाथ नाम है। ये तीसरी मूर्तियाँ बना रखी है, बिजनेस कैसे करा जाएगा? सर ये तो बड़ी बड़ी का तो क्या है कि मैडम का आदेश है कि बड़ी बड़ी मूर्तियाँ नहीं बिकेगी, 2 फीट से ज़्यादा की मूर्ति नहीं बिकेगी। बाकी सर हमने जो पहले हमारा माल बन चुका है, तो हमने उनसे करी थी रिक्वेस्ट करी थी हमने, क्या ये हमको अब आप बेचने दो। तो उन्होंने बोला कि इस बार नहीं बिकेगी, अगले साल के लिए भले उसको आप रख दो अमेर के। तो हम उन्होंने जो बोला उसे ही पालन कर रहे हैं। हम छोटी छोटी मूर्तियाँ बेच रहे हैं। बाकी इस बार हमको कुछ लग नहीं रहा कि हमारा सारा माल कट जाएगा या बिक जाएगा। हालत सर ख़राब है। अगर यह लोग हमको पहले अगर बोल देते 2 महीने 3 महीने पहले, तो हम शायद बड़ा माल नहीं बनाते। जैसे छोटी मूर्तियाँ बनाई गई है, तो इनको कैसे बेचोगे आप? ये तो हम क्या है कि जैसा हमको आदेश मिला है एसपी साहब ने मैडम द्वारा, तो कि साहब ग्राहकों का दूरी बनाए रखेंगे आप, और बिल्कुल दूर बेचेंगे, और 2 फीट से ज़्यादा की मूर्ति नहीं बेचेंगे। तो अभी जैसे जो छोटी मूर्ति बना रखी है, इनकी लागत जो अपने लगाई गई है जी, तो इनको कैसे मतलब कि किसको बेचोगे? मतलब कि जैसे कहाँ पर बेची जाएगी? ये तो सर यहीं दुकान पे जो बिक गई वो ठीक है, नहीं बिकेगी तो फिर अगले साल के लिए उसको रख देंगे। तो रेल मंडल ने पेटी पर लगाई रोक पर जारी आदेश के बाद शुरू हुए विरोध प्रदर्शन के बाद रेल प्रशासन ने कुछ दिन की रोक लगाकर विरोध को ठंडा करने का प्रयास किया है। ड्राइवर और गार्ड 7 दिन और यानी 18 अगस्त तक ड्यूटी पर लाइन बॉक्स ले जा सकेंगे। ट्रेड यूनियंस के संयुक्त मोर्चे द्वारा प्लेटफॉर्म 4 स्थित लॉबी के बाहर किए गए विरोध प्रदर्शन के बाद रेलवे ने लाइन बॉक्स बंद करने के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी थी। 18 अगस्त के बाद भी रेलवे ने अपने आदेश का पालन नहीं किया। बॉक्स बंद होने से ड्यूटी पर सामान ले जाने में रेल कर्मी को दिक्कत हो रही है। वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन ने फिर विरोध प्रदर्शन कर रेल प्रशासन की नींद खोली है। जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। जो न मिली मजदूर की मांग, रेल का चक्का होगा जाम। जो न मिली मजदूर की मांग, रेल का चक्का होगा। ये वेस्टर्न रेलवे लेवल पे सभी मंडलों पे हमारे वेस्टर्न रेलवे में जो गार्ड और ड्राइवर के लाइन बॉक्स थे, उनको बंद करने का निर्णय लिया गया था। पहले अहमदाबाद में, बड़ौदा में और राजकोट में लागू किया। उसके बाद में एक जेपीओ 7 तारीख को रतलाम में भी दिया गया। उसके अंतर्गत ये आदेश दिया कि 8 तारीख को रात को 12 बजे से लाइन बॉक्स बंद हो जाएंगे।
लेकिन वेस्ट यूनियन ने इसका विरोध किया और 9 तारीख को हमने एक मीटिंग करी। उसमें निर्णय लिया गया कि भाई लाइन बॉक्स को अभी बंद नहीं करेंगे और 7 दिन बाद इस पर कुछ निर्णय करेंगे। हमारा ये सुझाव था कि बिना हमारे से चर्चा किए जब तक ड्राइवर गार्ड को क्या प्रॉब्लम आती है उनके बारे में वो चर्चा करने के बाद ही इस पर कोई निर्णय लिया जाता है। तो उसके अंतर्गत फिर अभी 18 तारीख को 7 दिन बाद मीटिंग हुई है। उसमें ADRM साहब से हमारी चर्चा हुई है। ADRM साहब को हमने ये एक सुझाव दिया है कि अगर आपको लाइन बॉक्स बंद करना इतना ही आवश्यक है तो एक कॉमन लाइन बॉक्स का एक हमने सजेशन दिया है और कॉमन लाइन बॉक्स चालू किया जाए जिससे सबको सुविधा रहे। और उसके ऊपर उन्होंने अगले 7 दिन के लिए फिर समय मांगा है। 7 दिन में हम इस पर विचार करके जो निर्णय लेंगे उसके अनुसार से फिर आगे के आंदोलन की रूपरेखा बनाएंगे। भादवा मास की बारिश ने शहर की हालत चौपट कर दी है। हर तरफ कीचड़ और गड्ढों ने नागरिकों का घर से निकलना लॉकडाउन कर दिया है। शहर में चल रही सीवरेज खुदाई ने शहर को बदसूरत कर हादसों का ग्राफ तेजी से बढ़ा दिया है। यह है शहर की श्रीनगर कॉलोनी, जहां सड़कों पर गड्ढों और डामरीकरण की जगह कीचड़ीकरण का आवरण लपेटे सड़क है। कीचड़ वाली सड़क से निकलना दुर्भर होता जा रहा है। क्षेत्र की रहवासी महिला का कहना है कि श्रीनगर कॉलोनी में रतलाम में इतनी परेशानी हो रही है, इतना अधिक कीचड़ हो चुका है यहाँ के बच्चे गिर रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, बाहर निकलने के रहे नहीं। वो पाइपलाइन वालों ने खड्डे कर करके चले गए हैं यहाँ ने, अभी तक आके ने वापिस संभाला ही नहीं है। आप एक बार आके ने इधर निरीक्षण कर लीजिए। आपने किसको शिकायत करी अभी तक? अभी हमने शिकायत करी थी 181 पे नंबर पे, शायद विधायक जी कौन है उनको करी थी हमने, नंबर मिले थे हमको। तो वो बोल रहा है कि आगे दूसरे को करो, तो किस किस को शिकायत करे। क्या नाम है आपका? कांता तिवारी। यह है हनुमान नगर, जहां पहुंच मार्ग पर कीचड़ से हादसे होना रोजमर्रा के कामों में शरीक हो गया है। यह है रेलवे की रिटायर्ड कॉलोनी की सड़क। इस सड़क पर इतना कीचड़ है कि सड़क ने शर्म से अपने आप को छिपा लिया है। यह तस्वीर उकाला रोड की है, जहां कीचड़ और गड्ढों ने हर एक के रास्ते रोक दिए हैं। इस क्षेत्र की यह समस्या बेमौसम की होना बताया जाता है, लेकिन नगर निगम अब तक जन सुविधाओं के लिए कोई उपाय नहीं कर सकी है। 2 दिन बाद गणेश उत्सव शुरू होंगे। इस क्षेत्र में प्राचीन खड़े उकाला गणेश जी का मंदिर है, जहां भक्तों का आना जाना होगा। तब किस समय कैसी स्थिति बनेगी, यह सोचकर भी निगम अब तक नकारा ही बना हुआ है। देशभक्ति के तरानों का ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण कर कई टीमों को पछाड़कर 1406 लाइक्स और 214 शेयर्स के साथ रतलाम के गिरीश सिंगिंग क्लब की टीम विजेता बनी है। 5 सदस्यों की इस टीम में रतलाम के गिरीश कराऊ के सिंगिंग क्लब के गिरीश शर्मा, किशोर पाटनवाला, डॉक्टर राजीव गुप्ता, महिपाल सिसोदिया और भुवनेश पंडित ने मिलकर अपनी प्रस्तुति दी। इनके द्वारा देशभक्ति से ओतप्रोत फिल्म पूरब और पश्चिम का प्रसिद्ध गीत दुल्हन चली और पहन चली गाया गया। इस प्रतियोगिता में शर्त अनुसार बिना किसी वाद्य यंत्र या किसी संगीत के ही अपनी प्रस्तुति देनी थी तथा 5 लोगों को शामिल होना अनिवार्य था। साथ ही 3 मिनट्स का समय ही निर्धारित था। इस प्रतियोगिता में देश की कई टीमों ने भाग लिया था, जिसमें से 60 टीमों का चयन किया गया। इन 60 टीमों द्वारा प्रस्तुत गायन के वीडियो को फेसबुक पर दिनांक 15 और 16 अगस्त 2020 को प्राप्त लाइक्स और शेयर्स के आधार पर विजेता घोषित किया गया। नियत कोटी ओ घर वालों जरा इसको संभालो, ये तो है बड़ी भोली दुल्हन चली ओ पहन चली 3 रंग की चोली। चांदी रंग अंग है तो धानी रंग लहंगा, सोने रंग चूनर का मोल बड़ा महंगा। मन सीता जैसा वचन गीता जैसे, बोले प्रीत की बोली दुल्हन चली ओ पहन चली 3 रंग की चोली। और सजेगी अभी और सवरेगी, चलती उमरिया है और निखरेगी। अपनी आजादी की दुल्हनिया दिल के ऊपर होली दुल्हन चली ओ बहन चली 3 रंग की चोली।
का सिंदूर सुहाग अमर है, माता है कस्तूरबा जैसी, बाबुल गांधी जैसे, चाचा इसके नेहरू शास्त्री, गए न दुश्मन कैसे, वीर शिवाजी जैसे, वीर लक्ष्मीबाई बहना, लक्ष्मण जिसके बोझ भगत सिंह उसका फिर क्या कहना, जिसके लिए जवान बहा सकते हैं खून की गंगा, आगे पीछे तीनों सेना लेके चले तिरंगा, सेना चलती है लेके तिरंगा, सेना चलती है लेके तिरंगा, हो कोई हम प्रांतवासी, हो कोई भी भाषाभाषी, सबसे पहले है भारतवासी, सबसे पहले है भारतवासी। शासकीय स्तर पर बनाए गए मेडिकल कॉलेज के नामकरण को लेकर अलग अलग प्रस्ताव हर दिन आने से इस मुद्दे पर राजनीतिकरण की बू आने लगी है। मेडिकल कॉलेज के नाम से अधिक जरूरी है कि यहाँ अस्पताल शुरू किया जाए, जिससे ओपीडी का लाभ जनता को मिल सके, लेकिन अस्पताल की मांग जोर पकड़े उससे पहले ही नाम की मांग कर राजनीति शुरू कर दी गई है। अब इस मुद्दे पर शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय के छात्रों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्रशासन को सौंपकर युवाओं के प्रेरणा स्रोत शहीद भगत सिंह मेडिकल कॉलेज रखने की मांग कर डाली। ज्ञापन देने पहुंचे छात्रों का कहना है कि